गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें आपको इस चैप्टर का सबसे अंतिम एक्सरसाइज 15.10 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेंगे, याद कर जाएंगे और जरूर बना लेंगे। थोड़ा चैप्टर टफ लगेगा आपको, भारी लगेगा, लेकिन ज़्यादा टफ ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, वीडियो को अच्छा से बनाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा, उन फार्मूला को आज बेसिक तौर पर देख लीजिए। जब फार्मूला याद हो जाए तो फिर आप चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसर मैथमेटिक्स का सीक्वेंस और सीरीज एक्सरसाइज 15.10 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। यह अंतिम चैप्टर है दोस्तों, यह अंतिम चैप्टर है। चलिए बिना समय का हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे अंतिम चैप्टर एक्सरसाइज 15.10। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है और इसे टफ भी कहा जा सकता है। अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो काफ़ी आसान होगा, और यदि आप ध्यान से नहीं बनाते हैं, अच्छा से नहीं बनाते हैं, तो काफ़ी भारी भी हो जाएगा। और आप ध्यान से देखें, अच्छा से सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैंने कुछ आपको फॉर्मूला देना चाहूँगा मैं, जिसे याद रखेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे, यहाँ nवें पद को tn कहा जाता है। प्रथम पद को ये आप बहुत पहले से इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है प्रथम, याद करेंगे, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, इससे बढ़ जाएगा, कहाँ जाएगा, 2n, n तक जोड़ेंगे तो इसका योगफल आता है n × n + 1/2। इसको याद करेंगे, n × n + 1/2 प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेकर n तक के योगफल को कहा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे सिग्मा n इक्वल टू होता है n × n + 1/2। n प्रकृत संख्याओं का योगफल हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते जाएगा 2n, n तक जाएगा। तो वर्गों का योगफल होता है n × n + 1, 2n + 1/6। इसको याद रखेंगे। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2n तक, इसको ऐसे भी लिखा था, आप याद रखेंगे, इसको ऐसे भी हम लोग लिखेंगे सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर इक्वल होता है n × n + 1, 2n + 1/6। ठीक है, तीसरा है प्रथम n प्रकृत संख्या के घनों का योगफल। घन माने क्यूब हो गया, तो घन का योगफल क्या होगा, 1q, 2q, 3q, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 2n, n तक जाएंगे तो क्या होगा, n × n + 1/2। इसका हो जाता है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा n³ इक्वल टू n × n + 1/2 का हो गया होल स्क्वायर, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, इन पदों को निकालना है तो nवें पद में सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, यानी इन पदों का योग, इन पदों का योगफल अगर दिया गया है Sn। ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा, Sn बराबर सिग्मा Tn। मैंने nवें पद में सिग्मा लगाने पर इन पदों का योगफल निकल जाता है। सिग्मा Tn का मतलब
हम एन का मान 1 2 3 4 एन तक जाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। सिग्मा टी एन का मतलब हुआ एन पदों का योगफल। तो इसको याद रखें, जब भी एन पदों का योगफल निकालना होगा तो एनवा पद निकाल कर उसके आगे हम सिग्मा लगा देंगे। जिससे आपको फॉर्मूला याद करना है, सिग्मा एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा एन स्क्वायर होगा तो एन इन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, और सिग्मा एन की होगा तो एन इन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस सारे फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद कर जाना है, रट जाना है। ठीक है, तब चैप्टर को आपको क्या करना है, शुरू करना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद करेंगे, बनाएंगे, फिर चैप्टर को आप क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे 15.10 है। इसमें सबसे पहले देखेंगे, किसी अनुक्रम के एन पदों का योगफल, एन पदों का जोड़ दिया है तो इसका एनवा पद निकालिए, टी एन निकालना है। या एस एन का मान दिया है तो आपको टी एन का मान, क्या यह एपी में है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 15.10 ठीक है, 10 सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखिएगा। दिया गया है एस एन बराबर इन पदों का योगफल दिया है 2n² + 4 दिया है। तो कहता है इनवा पद ज्ञात कीजिए, टी एन ज्ञात कीजिए। तो हम टी एन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कि टी एन बराबर फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, टी एन बराबर एस एन माइनस 1। ठीक है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, टी एन लिखेंगे तो एस एन माइनस 1 करेंगे। तो एस एन का मान क्या है, यहाँ दिया है 2n² + 4 हो गया। और एस एन माइनस 1, एन के स्थान पर n-1 रखेंगे, 2n-1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 4। इसको क्वेश्चन में कर देंगे, देखिए 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2n² हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो a² + b² - 2ab, 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n² 2 से गुना कीजिए तो 2n² - 2 प्लस क्या हो गया 4n, 2n² क्या हो, 2n² कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ, 4n बचा, -2 बचा, 4n - 2, यही हो गया आपका टी का वैल्यू, टी इक्वल टू 4n - 2। तो पूछता है कि इनवा पद हो गया, तो यह पूछ रहा है क्या यह एपी में है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीरीज निकाल कर देखेंगे और तब पता करेंगे एपी में है कि नहीं। तो एक आंसर यह हो गया, ये तो आपका टी का मान आ गया। अब एपी निकालने के लिए कुछ पद निकालिए, कुछ टर्म निकालेंगे। यहाँ लिखिएगा, यहाँ टी एन बराबर क्या है आपका 4n - 2 था। ठीक है, इसलिए T1 क्या होगा, 4 × 1 - 2 = 2 आ जाएगा। T2 जब निकालिएगा तो 4 × 2 - 2, 4 दूना 8 में से 2 गया 6। T3 निकालेंगे तो 4 × 3 - 2, 12 में से 2 गया 10। फिर T4 निकालिएगा तो 4 × 4 - 2, 16 में से 2 गया 14, इससे बढ़ते जाएगा इत्यादि। इसलिए श्रेणी आप पता कर लीजिएगा, श्रेणी क्या हो गया, 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 14 आ गया। एपी में है 2 4 6 4 10 4 14, अतः यह एपी में है। तो नीचे लिखेंगे यह एपी में है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टीएन दिया था टीएन निकाल लीजिए और सीरीज निकाल कर पता कर लीजिए कि यह एपी में है या नहीं। इस तरह आपका पता चल गया कि एपी है या नहीं। तो सिंपल है, कुछ प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना होगा, प्रोसेस ध्यान में रहेगा, सवाल आसानी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी श्रेणी की एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि उसका एनवा पद इन टी एन का मान दिया है तो एस एन पूछ रहा है कि क्या होगा, इन पदों का योगफल दिया गया है तो एस एन आप बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है टी एन बराबर n × n - 1 × n + 1 दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब कहता है ए से निकालिए, सिंपल से निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर होगा, इसको गुना करेंगे तो एन क्यू माइनस क्या आ गया एन आ गया, टेन आ गया। इसलिए एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन, ठीक है। तो सिग्मा टी एन का मान क्या हो गया एन क्यू माइनस एन, दोनों में सिग्मा लागू करेंगे, सिग्मा एन क्यू माइनस सिग्मा एन। तो जब भी योगफल निकालना होता है तो सिग्मा लागू कर देते हैं, हम क्या करते हैं सिग्मा लगाते हैं। तो सिग्मा एन क्यू हो गया और सिग्मा एन हो गया। अब एन क्यू का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एन क्यू का सिग्मा एन क्यू का मान मैंने बताया था एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा एन का मान एन इंटू एन प्लस 1/2 हो गया, सिंपल सा है। अब यहाँ दोनों में से जो कॉमन निकलता है हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे क्योंकि पाना कम है, यहाँ मैं लिखता हूँ। दोनों में से क्या कॉमन निकलता है एन इंटू एन प्लस 1/2, देखिए सेम है, जो जितना इसमें उतना ही इसमें है, तो दोनों से कॉमन निकालिए एन इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकल गया। तो अंदर क्या बचेगा, एगो बचेगा एन इंटू एन प्लस 1/2, एक बचेगा, एक -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एन इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ लघुत्तम हो जाएगा आपका 2, इसको गुना कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन -2 हो गया। तो आ गया आपका आंसर 1/4 कर दीजिए एन इंटू एन प्लस 1 और एन स्क्वायर प्लस एन -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा एन पदों का योगफल हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है ऐसे ही बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में क्या किया है, यहीं पे छोड़ दिया है, यहीं पे छोड़ दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, आंसर कहाँ ले जाकर छोड़ा है उसको ध्यान में रखिए और सवाल अच्छा से बनाते जाइए। देखिए आंसर इतना दिया हुआ है, तो आप इसको फैक्टर करके और हल कर सकते हैं, इसका फैक्टर भी तो हो सकता है आसानी से। चलिए हल करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो। एन इंटू एन प्लस 1 हो गया, देखिए एन इंटू एन प्लस 1 इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर और प्लस 2n माइनस n -2 हो गया, इतना आएगा। इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। 1/4 n प्लस 1 हो गया, यह हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n माइनस n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, फिर -1 तो n -1 आएगा। तो 1/4 हो गया n ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इंटू n प्लस 2, यही आंसर दे दिया है। तो उससे घबराने की बात है, आप यहीं पे जो आंसर लिखेंगे चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया है, ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। कर किसी सीरीज के 80 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका इनवा पद दिया है, तो 80 पद का योगफल निकालना। तो अभी जो बनाए थे, अभी गुना किए थे, कितना आया था एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 था, एन क्यू माइनस 1 था। देखिए अभी यही था, अभी जो क्वेश्चन मैंने बनाया था तो यही था, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी क्वेश्चन में वही दिया है, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो इसमें एन पदों का योगफल मैंने निकाला था तो ये आया था, लेकिन ये कहता है 80 पदों का योगफल, यानी एन के स्थान पर 80 रख दीजिए। देखिए 3 बनाते हैं, यहाँ दिया गया है, 3 में लिखिएगा दिया गया है टी एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इतना दिया हुआ है। गुना कर देते तो एन क्यू माइनस क्या आएगा एन आएगा। अब इन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू क्या होगा सिग्मा टी एन होगा। तो इसका सिग्मा टी एन ऊपर निकाला था, हम ऊपर से रख देते हैं। 1/4 आया था एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन प्लस 2 आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहता है 80 पदों का योगफल। अब एस 80 बराबर इनका 80 रख दीजिए, 1/4 गुना 80, 80 का स्क्वायर माइनस 1, 80 प्लस क्या हो गया 2, हल करना है तो 4 20 हो जाएगा, 20 8 नहीं 64 हो गया, 64 पर 00 माइनस 1 गुना 82, तो 20 गुना 1 हटाएंगे तो 63 99
गुना 82। अब इसको आपको क्या करना है, गुना गुना करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 49 43 60 आएगा, 10 49 43 60 इतना आएगा। तो ये हुआ आपका सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1Q 3Q 5Q टू n टर्म्स। आपको क्या करना है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है, इसको n पद तक जोड़ देना है। तो ऐसे श्रेणी को ज्ञात करते समय ख्याल रखें, सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करें, tn का मान निकालें। जब nवां पद निकल जाएगा तो nवां पद में सिग्मा लागू कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो मेन काम होता है tn निकालना, tn के बाद ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा सोल्यूशन लॉन्ग होता है, लेकिन घबराएंगे नहीं, आराम से हल करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, जस्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया, उसको हम लोग देखते हैं। 4 दिया गया है 1Q 3Q 5Q so on to n। ठीक है, तो हियर यहाँ हम देखेंगे, हियर एन टर्म nवां पद जो होगा tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान क्या 1 है, n माइनस 1, डी का मान क्या है 2 को बढ़ रहा है 2 होगा। ठीक, और एक और बात करेंगे, q है, सब में q है, तीनों पद में भी क्या होगा q होगा, इसको q कर देंगे। ठीक है, और 2 से गुना कर 2 2 4, 2n माइनस 2 होगा, तो 2n में से एक 2n और यहाँ 2 में से गया तो एक बचेगा -1, 2n माइनस 1 का होल q हो गया। अब a माइनस b का होल q कर देंगे, इसको a माइनस b का होल q, तो aq माइनस aq प्लस बी क्यू 3a² भी होता है ना, 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू कितना आ गया 8n³ माइनस 4 3 12 n² प्लस 6n माइनस 1। ये आपका tn का मान आया, किसका मान निकला tn का। तो अब निकालना है sn, तो लिखिएगा अब n पदों का योगफल sn इक्वल टू सिग्मा tn। ठीक है, यही एक लॉन्ग होगा, थोड़ा सा टर्म बड़ा आता है लेकिन आसान है। tn का मान रखेंगे 8n³ माइनस 12n² प्लस 6n माइनस 1। ठीक है, सब में सिग्मा लागू कर देंगे, तो 8 सिग्मा n³ माइनस 12 सिग्मा n² प्लस 6 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। अब 8 सिग्मा n³ का मान क्या हो, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर। अब 12 सिग्मा n² का मान हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या हो गया 6 हो गया, प्लस 6 सिग्मा n का मान हो गया n प्लस 1/2 हो गया, सिग्मा 1 का मान n हो गया। ठीक है, अब काटिए, 6 दूना 12 काट दीजिए, 3 दूना 6 काट देते हैं, 4 दूना 8 काट दीजिए, स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या इसमें बचता है। सब में देखिए n मिल रहा है, सब में से n बाहर निकाल लीजिए, n को हम क्या किए सब में से बाहर कर दिए, तो बचा यहाँ 2 बचा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बच गया माइनस 2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बचा। यहाँ बचा n तो निकल गया, 3 से गुना कर 3n प्लस क्या हो गया 3, यहाँ प्लस है, देखिए 3 से यहाँ प्लस है, 3 से गुना किए तो 3n प्लस 3 हो गया, माइनस क्या बचा 1 बचा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करना है। यह 2n आपका है, a प्लस बी का होल कीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2n हो जाएगा। इसको आपस में गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो आपस में गुना करेंगे तो हो गया, देखिए n से करेंगे तो 2n² प्लस n, फिर 1 से प्लस 2n प्लस 1, यह हो गया आपका 3n, और 3 में से गया क्या बचेगा 2। थोड़ा सा 1-2 लाइन लॉन्ग होगा, घबराने की बात नहीं है। अब इसको गुना करें, इसको अंदर गुना किए तो क्या हो गया 2n³ प्लस 2n प्लस 4n²। ठीक है, माइनस 2 से गुना करेंगे तो 4n² माइनस 2n माइनस 4n माइनस 2 प्लस 3n प्लस क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ देखना है कौन कट रहा है,
4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट रहा है, 2n से 2n कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है। अब देखिए कोई कटा ही नहीं। अब कोई बचे, सब बचा n, तो यहाँ 2n³ बचा रहा है। अब यहाँ 4n में से 3n घटा क्या हो गया, -n बचा। एगो n कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन एगो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो यहाँ एगो n निकलेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2n स्क्वायर -1। ये किसका मान निकला, Sn का। यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो कहीं भारी नहीं है, केवल जोड़ घटाव थोड़ा सा देखना है ध्यान से, काफ़ी सिंपल हो जाएगा यदि आप ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 और ये है, इसका Tn निकालेंगे, T निकाल लेंगे, सिग्मा लगा देंगे। सब में Tn निकाल कर सिग्मा लागू करना है, इसमें Tn निकालना है। ठीक है, सब में वही काम करना है, टोटल में वही काम करना है। एक ठो हम 6 बनाते हैं, 6 देखिए, एगो स्क्वायर दिया, एगो नहीं दिया, एगो स्क्वायर दिया, एगो नहीं दिया, एक छोड़ दिया है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 बनाते हैं। 6 नंबर दिया गया श्रेणी, लिखिएगा दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी 1 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 6, कहाँ तक गया 2n दिया गया। ठीक है, तो स्क्वायर वाले को एक साथ रखिए, अब बिना स्क्वायर वाले को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर आधा, तो क्या होगा 2n है तो n हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा कितना, बिना स्क्वायर 2, 4, 6, ये भी कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो हम क्या करें, nवां पद निकालने के लिए इसका nवां पद, इसका nवां पद निकाल कर जोड़ देंगे। नीचे लिखिएगा, और तो nवां पद Tn बराबर, इसका nवां पद निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है, d का मान क्या है 2, तो यहाँ स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा स्क्वायर होगा। और ये सम संख्या है तो a प्लस a का मान 2 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा 2 होगा। 4 में से 2 गया 2। देखिए इसका जब nवां पद निकाल लेंगे तो क्या होगा, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1, और 2 को बढ़ रहा है 2 हो गया, और स्क्वायर है इसमें तो nवां पद में स्क्वायर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा 2 होगा। इसको हल करेंगे 1 प्लस 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 2 प्लस 2 से गुना करें 2n माइनस क्या हो गया 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, 2 में से 1 घटेगा, 2n माइनस का हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n। अब a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया 2n हो गया, तो हो गया 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n प्लस क्या हो गया 2n। अब ये हो गया आपका 4n स्क्वायर, अब 4n स्क्वायर गया तो क्या हो जाए 2n अब प्लस 1 हो गया। किसका मान निकला, ये Tn का मान निकला। तो अब क्वेश्चन कहता है Sn निकालिए, क्वेश्चन दिया है Sn, तो अब निकालेंगे। अब इन पदों का एक फल, अब इन पदों का योगफल Sn बराबर सिग्मा Tn। सिग्मा Tn हो गया तो क्या आएगा आपका सिग्मा Tn, तो Tn का मान क्या है 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है। ठीक है, और सिग्मा सब में चला जाएगा, तो 4 सिग्मा n स्क्वायर 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ठीक है, और सिग्मा n स्क्वायर का मान रखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या हो गया 6 हो गया माइनस 2, सिग्मा n का मान n प्लस 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया, और सिग्मा 1 का मान क्या हो गया n हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गया, और सब में से n फिर पहले की तरह कॉमन हो जाएगा, तो n कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचा 2 बचा यहाँ 2, और n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बटा में क्या बचा 3 बचा, माइनस n प्लस 1 अब प्लस 1 बचा। ठीक है, तो n प्लस 1 क्या है कोष्ट में रहेगा और 1 अलग रहेगा। तो देखिए यहाँ 1 क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका, इसको गुना कर लेते हैं n इंटू, इसको गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस क्या हो गया 1 बटा 3
माइनस एन बटा 1 है, 3 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो एन बचा, यह हो गया 2n² प्लस 3n प्लस 1, अब माइनस क्या हो जाएगा 3n बटा हो गया 3। थोड़ा सा और हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा वास्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है, प्रोसेस सेम है। तो हो गया 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3n बटा हो गया आपका 3, कितना है 1/3 n हो गया। ये बचा 4n², 6n में से 3n घटा प्लस 3n और प्लस क्या हो गया 2। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो कहीं भारी नहीं है, काफ़ी आसान है, लेकिन आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा कि कैसे इसको हल किया जाए। सॉल्यूशन पर अगर ध्यान देते हैं तो आसानी से सवाल को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये 3 को इधर कर दिए तो 1 में 3 कर दिए, एन है 4n² और 6n में से 3n गया तो 3n बचा और प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो ये 6 नंबर का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या है। देखिए 7 भी ऐसे ही है, स्क्वायर है तो अब tn निकाल लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। एनवा में n पद होगा, जैसे प्रथम में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पाँचवा में 5, तो एनवा में क्या होगा n होगा। जब n निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका ऐसे निकाल देंगे, सिंपल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, 8 बनाइए। 8 देखिए 3 गुना 8, 6 गुना 11, 9 गुना 14, तो इसका निकालना है। देखिए 8 अगर ध्यान से देखते हैं तो 9 बना सकते हैं, वैसे 10, 11 ये सब बना सकते हैं। तो 8 को ध्यान से देखिए, लिखिए दिया गया श्रेणी दिया है 3 गुना 8, 6 गुना 11, 9 गुना 14 डॉट दिया गया है, ठीक है। हमको tn निकालना है, ठीक है। लिखिएगा यहाँ tn पर। देखिए तो प्रथम पद को ध्यान से देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3 दूना 6, तो 3 को 3 को 6 को 3, 3 को बढ़ रहा है, तो प्रथम पद समानांतर श्रेणी में है। दूसरा देखिए 8, 3, 11, 11, 3, 14, दूसरा पद भी समानांतर श्रेणी में है। दोनों का tn निकाल कर गुना कर देंगे तो इसका tn क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा 3, 3, 6, 3, 3 बढ़ रहा है, ये प्रथम हो गया। और गुना दूसरा a प्लस 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी 3, 3 को बढ़ रहा है। 8, 3, 11, 3, 14, तो क्या होगा 3 प्लस 3 से गुना करेंगे 3n माइनस 3 हो गया। यह हो गया 8 प्लस 3n माइनस 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 3n हो गया, या 3n 8 में से 3 गया क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसको गुना कर दे तो 9n² प्लस 5 थी 15n, ये किसका मान निकला आपका tn निकला। अब एसएन कहता निकालने के लिए तो लिखिएगा अब एसएन बराबर सिग्मा tn। तो देखिए सिग्मा tn का मान क्या हो गया 9n² प्लस 15n, तो आपका आ गया 9 सिग्मा n², 15 सिग्मा n, सिग्मा n² n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6, 15 n प्लस 1/2 होगा सिग्मा n का मान। अब दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से कॉमन निकल 3, 3 का 9 काट दीजिए और 2, 3, 6 काट दीजिए। तो देखिए यहाँ n प्लस 1/2, यहाँ पर n प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 क्या हो गया 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा 3 बचा, 3 और 2n प्लस 1 बचा, ठीक है। ये निकल गया तो क्या बचा 15 बचा। यहाँ n प्लस 1/2, 3 से गुना करेंगे 6n प्लस क्या हो गया 3 प्लस क्या हो गया 15, तो आपका आ गया n प्लस 1/2, 6n प्लस 15, 3 क्या हो गया 18 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह 2 कॉमन लेंगे n प्लस 1/2 अगुना 2 कॉमन लेंगे तो हो गया 3n प्लस 9, कट गया किससे 2 से 2, तो आपके आगे ये 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो आपका आ गया n प्लस 1, ये n प्लस 1 आया, ठीक है। यहाँ 3 तो n प्लस 3, 3 n प्लस 3,
एन प्लस थ्री, और थ्री कॉमन हो जाएगा तो थ्री बाहर आ जाएगा। यह आपका एस एन का वैल्यू हो गया, यही आंसर हो गया एन प्लस वन एन प्लस थ्री। तो काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसे आप बनाते जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, 9 ऐसे ही हैं, 10 भी ऐसे ही हैं, 11 का एक नंबर देखिए, 11 दिया है। ये भी क्या प्रथम पद क्या है, 3 है, 3 2 5, 5 2 7 को पढ़ रहा है, और 1 2 3 यानी प्रथम टी निकाले, दूसरे टी दोनों गुना कर दीजिए, ऐसे निकालेंगे। इसको हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं 11 का 2, क्योंकि यहाँ तक सब सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया, सारे क्वेश्चन समान हैं, कहीं दिक्कत आपका नहीं होगा। चलिए 11 का 2 हम बनाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उसको हल करके आपको बताएंगे, ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 11 का 2 दिया गया LHS 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते गया। लास्ट में दिया है n इंटू एन प्लस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर, बटा है देखिए 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे करते गया तो n का स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ देखिए यह सब n तक गया है, और लास्ट में एनवा पद दिया है, ये भी क्या एनवा पद दिया है, तो यह भी आपका Tn है, यह भी क्या है Tn है। तो जब Tn दिया ही है तो हम इसी में क्या करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, तो ऐसे निकल जाएगा। तो इस सब का योगफल निकालने के लिए हमें ऊपर क्या करना होगा, सिग्मा लगाना होगा, सिग्मा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा सिग्मा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, सिग्मा एन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बटा सिग्मा एन स्क्वायर में गुना करेंगे तो एन क्यू प्लस क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको गुना कर देंगे तो सिग्मा एन क्यू प्लस एन प्लस 2n स्क्वायर बटा सिग्मा एन क्यू प्लस सिग्मा क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए, इस सब का मान रख दीजिए, सब का मान क्या करेंगे रखिए, सिग्मा एन क्यू का मान रखिए, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं ताकि हट जाएगा। एन क्यू का मान क्या होता है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, एन का मान होता है एन प्लस 1/2 हो गया, एन स्क्वायर का एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया, ठीक है। और सबके बटा में आ गया एन क्यू, एन प्लस 1/2 का हो गया होल स्क्वायर, एन स्क्वायर का एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे को देखना है ध्यान से। ऊपर में से क्या कीजिए, एन प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, एन प्लस 1/2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एन प्लस 1 बचा /2, यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस ये सब निकल गया तो 1 बचा, एन प्लस 1/2 कॉमन निकल गया तो एक 2 बचा, यहाँ 2 तो बचेगा ही बचेगा, और यहाँ बचेगा 3, 2n प्लस 1/3 बचेगा, ठीक है, बटा एन प्लस 1/2 निकल गया, 3 6, यहाँ पर भी एन प्लस 1/2 कॉमन आपको लेना है, तो बचा एन प्लस 1/2, एक 2 बचा टर्म, यहाँ निकल गया तो 2n प्लस 1/3 बचा, 3 दूना 6, एक कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 6, ऊपर देखिए 6 लघुत्तम होगा, नीचे भी 6 लघुत्तम होगा, हम लघुत्तम को लघुत्तम से काट देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर भी 6 लघुत्तम नीचे भी 6 लघुत्तम, दोनों लघुत्तम कट जाएगा, ठीक है, एलसीएम कट जाएगा। अब 3 से क्या होगा, यहाँ इसमें गुना हो जाएगा, तो देखिए गुना कर 3n इंटू एन प्लस 1 हो गया, अब प्लस 6 यहाँ आ जाएगा, प्लस यह 2 से गुना होगा 4 2n प्लस 1 हो गया। देखिए ध्यान से, देखिए 6 लघुत्तम हो गया, लघुत्तम तो नीचे रह गया, अब 2 से भाग 3 आ गया, 3 से गुना किया 3n, n प्लस 1 हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 से गुना होगा, 3 से भाग 2 दूना 4 आ गया, इतना आ गया, फिर नीचे भी लघुत्तम खत्म हो जाएगा, 3 से इसमें गुना होगा 3n प्लस 1 हो गया, और 2n प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3n से गुना कीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 प्लस 4 दूना 8n प्लस 4,
इसको गुना करेंगे 3n² प्लस 3n, जो 4n प्लस 2 हो गया। तो देखिए क्या क्या बचा, ऊपर आ गया है 3n² प्लस 8×3 11n प्लस 6×4 10 बटा ये 3n² प्लस 4×3 7n प्लस 2। तो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, सबको फैक्टर करेंगे। देखिए यहीं पे फैक्टर कर सकते हैं सिंपल। तो 10×3 30 होगा और 6 पे 6 5 11 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 बटा ये 3 6, तो 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉमन 3n होगा, तो 3n प्लस 3n कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा n और 3 प्लस 2 बचेगा, n प्लस 2 यहाँ बचेगा, क्या कॉमन निकलेगा 5, तो 3n प्लस 5 आएगा। और यहाँ बचेगा कितना कॉमन हो गया, n बचा और प्लस 3 दूना 6 2 बचा। वैसा ही नीचे कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, 3n प्लस 5 बटा 3n प्लस 1 हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अब बराबर लिख दिए 3n प्लस 5 बटा 3n प्लस 1 प्रूफ। तो सिंपल है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, आपको ध्यान से देखना है, अच्छा से बनाना है, अन्यथा सवाल फंसेगा। मन लगा के इसको बनाइए, क्वेश्चन को अच्छा से बनाइए। जैसे क्वेश्चन में 12 देखते हैं, देखिए 12 नंबर दिया है, 12 दिया 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5। इसका पहले हमें क्या करेंगे, इनवा पद निकालना होगा, इसके बाद कुछ करेंगे। तो देखिए प्रथम में 1 पद है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, तो इनवा में क्या होगा, n पद होगा, तो 3 ऐसे निकल जाएगा। पहले दिया गया श्रेणी लिखिएगा, दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी क्या दिया है, 1 दिया है प्लस 1 3 दिया है प्लस 1 3 5 दिया है, ऐसे ही बढ़ते गया। तो इसको ध्यान से देखिए, प्रथम में 1 पद, दूसरा में 2 पद, तीसरा में 3 पद, चौथा में 4 पद, तो पाँचवा में 5 होगा, इनवा में n पद होगा। अतः आप लिखिएगा जब tn, तो n पद होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक जाएगा, 2n तक। अब इसी को जोड़ दीजिए तो tn हो जाएगा। तो योगफल क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 2 है, 2 को बढ़ रहा है, तो n/2 हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटा कितना आ गया आपका, n² आ गया। अब योगफल, अब एसन बराबर तो सिग्मा tn, तो सिग्मा tn माने n² का मान क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया आंसर। तो सिंपल है, आप केवल ध्यान दीजिए कि हमें निकालना है tn निकल गया तो इससे निकल जाएगा। वैसे ही 13 में प्रथम में 1 पद, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तीनवा में n पद होगा। ऐसे ही सबका tn निकाल करके इससे निकालेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बनाऊंगा। और आप एक बार में कोशिश करेंगे सवाल बन जाए तो नहीं बनेगा, एक बार बनेगा गलती होगा फिर बनाइए, फिर गलती होगा फिर बनाइए, बार बनाते जाइए। अब यहाँ देखिए 3 गुना दिया है, 3 गुना दिया है, तो मतलब क्या, पहले का पद लेकर एक tn निकालिए, दूसरा पद लेकर निकालिए, तीसरा पद लेकर निकालिए, तीनों गुना कर दीजिए। पहले का से tn, दूसरा से tn, तीसरा से tn, सबसे tn निकाल कर गुना कर देंगे तो इसका tn निकल जाएगा। और निकाल करके हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से ध्यान से बढ़िया से पहले आप बनाइए, ठीक है। चलिए, मैं इसमें अगर देखा जाए तो एक 14 या 15 में से को बनाते हैं, हम 15 बनाते हैं। चलिए 15 दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 2। तो ये देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा, अतः tn बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, पहला का पद पर ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो इनवा में n होगा तो n हो जाएगा। फिर दूसरे पद पर ध्यान दीजिए,
2 है, 1 के बाद एगो बढ़ गया, 2 के बाद एगो बढ़ गया, 3 के बाद एगो, यानी इससे एगो ज़्यादा है तो क्या होगा, n+1 हो जाएगा। फिर देखिए 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एगो बढ़ रहा है तो n प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक और ज़्यादा हो जाएगा, बस हो गया, n+1 n+2 हो गया। गुना कीजिए और सिग्मा लगाइए, हो गया आंसर। देखिए गुना करेंगे, n² + n हो गया, इंटू n+2 हो गया, फिर इसको गुना कर देना है तो हो गया आपका n³ + 2n² जोड़ n² + 2n, ठीक है, तो हो गया n³ + 3n² + 2n हो गया। ये किसका मान है, Tn का मान है। अब आपको क्या निकालना है, अब Sn निकालना है। अब Sn बराबर सिग्मा Tn, सिग्मा Tn का मान क्या होगा, n³ + 3n² + 2n, ठीक है, और सबका मान रखेंगे और इसको हल कर देंगे। तो देखिए n³ का मान क्या होगा, n+1 बाई 2 का हो गया होल स्क्वायर, 3n² का मान हो गया n+1 2n+1 बाई 6, और n का मान हो गया n+1 बाई क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखिए सब में से जो कॉमन निकलता है इसको काट देंगे, 3 दूना 6 काट दीजिए, सब में से जो कॉमन निकलता है उसको निकालिए। सब में से कॉमन निकल रहा है n+1 बाई 2 कॉमन हो जा रहा है, तो बचा n+1 बाई 2, एगो यहाँ बचेगा, n+1 बाई 2 निकल गया तो 2n+1 यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। आगे जो बचता है उसको लिखते हैं। तो आगे देखना है, आगे आपका बचा है n+1 बाई 2, कोष्टक के अंदर जो है उसको मैं लिख दूँ जैसे दिया गया है, n × n+1 बाई 2, एक बचा था n × n+1 बाई 2, यह बचा था आप प्लस 2n+3 हो गया, 2n+3 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, n+1 बाई 2, यहाँ 2 लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो गया, गुना भी कर सकते हैं तो n² + n हो गया और 4n+6 हो गया, गुना कर देंगे तो 1/4 हो गया, n+1 n² प्लस क्या हो गया 5n+6, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या हो गया, Sn का वैल्यू हो गया। तो कहीं भारी नहीं है, आपको Tn निकालना है और सिग्मा लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अच्छा से बनाइए, बढ़िया से बनाइए, इसका फैक्टर भी कर देंगे चलेगा, n+2 हो जाएगा, n+3 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर फैक्टर कीजिएगा तो 1/4 n+1 आएगा, इसका फैक्टर होगा n+2 और n+3, तो ऐसे भी इसको भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे आप लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। बाकी जो प्रश्न काफ़ी आसान है, आप सब बनाएंगे, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। 17 दिया है, n² - 1 का n² - 1² प्लस 2n² - 2² प्लस 3n² - 3 का स्क्वायर 2n टर्म, इसको n टर्म तक क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ना है, कितना इसका सम आएगा यही आपको बताना है। चलिए हम बनाते हैं। दिया गया, लिखेंगे दिया गया है n² - 1 का स्क्वायर प्लस 2n² - 2 का स्क्वायर प्लस 3n² - 3 का स्क्वायर 2n, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इनवा पद निकालना, Tn निकालना है। देखिए यह पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, तो इनवा में n होगा यहाँ पे, वैसा ही यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, क्रम से है तो इनवा में n होगा, और यह n सब में फिक्स है, यह n क्या है, सब में फिक्स है, अतः इस n को जैसे के तैसे हम क्या करेंगे, रहने देंगे, इस n में कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल ये तो कांस्टेंट राशि, केवल इसको आपको क्या करना है, हल करना है, इस पद को आपको हल करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम इनवा पद अगर निकालते हैं, इनवा पद निकालते हैं तो यह n हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, और तो इनवा पद ना निकाल करके हम n के स्थान पर m कर देते हैं, इमवा पद कर देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ Tm बराबर देखिए यहाँ 1 2 3, तो इमवा में m हो जाएगा,
एन स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एन स्क्वायर माइनस एम क्यू हो जाएगा, ठीक है, यह टी एम का मान हो जाएगा। इसलिए एस एम पदों का योगफल निकालेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा टी एम हो जाएगा। तो सिग्मा टी एम का मान रखेंगे एम एन स्क्वायर माइनस एम क्यू, या तो एन स्क्वायर क्या है अचर राशि सब में दिया गया था, कांस्टेंट राशि अपने को बाहर कर लेंगे। एन स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा बाहर आ गया, सिग्मा एम माइनस सिग्मा एम क्यू, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एम का मान रखेंगे, यह एन स्क्वायर अपने स्थान पर है, एम का मान एम प्लस 1/2 यानी एम पदों का योगफल अर्थात एन पदों का योगफल, उसी सूत्र से बनेगा। एम क्यू क्या हो जाएगा, एम प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का घनों का योग। तो देखिए अब यहाँ यह एम पदों का योगफल, तो यहाँ सब एम है तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, एम प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम प्लस 1/2, एक तो यहाँ बचेगा, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह यहाँ पर देख लीजिए यह किसका माना है आपका है, यह एस एम का, लेकिन क्वेश्चन में कहता नहीं एस एन का मान निकालिए। तो नीचे लिखिएगा अतः एस एन बराबर, जहाँ एम है वहाँ एन कर दीजिए, एन प्लस 1/2 एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया एन प्लस 1/2, यहाँ क्या कीजिए 2 एलसीएम ले लीजिए, इसके अतिरिक्त यहाँ एन भी कॉमन निकल रहा था, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2n स्क्वायर या गुना करेंगे माइनस एन स्क्वायर माइनस क्या हो गया एन, तो हो गया आपका एन इंटू एन प्लस 1/2, ये 2n स्क्वायर में से एन स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई हो गया 2 हो गया। तो आगे एन इंटू एन प्लस 1, इसमें से एन कॉमन निकालिए, एन माइनस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए या ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एन में एन से गुना कर देंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर बटा 4। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। इसलिए एस एन बराबर 1/4 एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही आपका आंसर हुआ। तो कितना सिंपल है, कहीं टफ नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अच्छा से देखिएगा, कहीं भारी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 18, यदि आप ध्यान से देखें तो 18 तो और आसान है, पहला में 1 पद है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3, तो एनवा में क्या होगा एन पद होगा, एन पद को जोड़ देंगे आ जाएगा, ठीक। वैसा ही इसको भी बनाना है, तो एन पद का योगफल निकाल करके एन का 10 रखिएगा तब आपको 10 पदों का योगफल निकल जाएगा। वैसा ही इसको हल करना है, ठीक है, वैसा ही क्या करना है आपको इसको भी हल करना है। चलिए एक तो 19 हम बनाते हैं, 19 अगर बन जाए तो 18 बनाने में आपको सहूलियत होगी। देखिए 19 दिया गया है, दिया गया है 3s³ माइनस 2q, ठीक है, प्लस 5q माइनस 4q जो 7q माइनस 6q, 210 दिया है। तो हम पहले एन पद का योगफल निकालेंगे, एनवा पद निकालेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान, पहला पद है तो पहला में 3 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 7 है, यानी क्या है 1 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, ये 2 है 4 है, यह क्या है सम संख्या, दूसरा सम संख्या और पहला विषम संख्या है। तो हम इसको इसलिए एनवा पद लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ tn बराबर, देखिए एनवा पद यहाँ निकालेंगे तो ए का मान हम रखते हैं, अगर हम समानांतर श्रेणी के गुण से भी बनाते हैं तो ए का मान 3 होता, डी का मान 5 में से 3 गया 2 बचता, तो tn में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते तो प्रथम में आ जाता 2n प्लस 1 आता, 2n प्लस 1 इसका आएगा, इसका क्यू कर दीजिए, यह 2 है 4 है 6 है, तो क्या होगा 2n आएगा, इसका क्यू कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप समझ लीजिए ये कैसे आया, इसका एनवा पर 2n प्लस 1 कैसे हो गया, इस 3 है 5 है 7 है, तो इसका हम ब्रैकेट संख्या 3 5 7 दिया है तो समानांतर श्रेणी के गुण से बनाएंगे। तो 3 में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, डी का मान क्या होता है 3 2 5 2 है, तो
तो इसको हल करते 3 प्लस क्या होता है 2n-2, तो 2n+1 ना आता है। देखिए पहलका का आप tn निकाल लीजिए, फिर दूसरा का tn निकालिए, तो पहलका को पहलका के स्थान पर, दूसरा को दूसरे के स्थान पर रख दिया हमने, इसका भी tn निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। अब इसका होल क्यू कीजिए, तो क्या होगा AQ + BQ + 3A² B + 3AB² -2n का क्यू, यह कट जाएगा। तो 1 + 2 4 4 12n² + 6n, तो आपका आ गया 12n² + 6n + 1। ये किसका मान निकला आपका tn का मान निकला, लेकिन कहता नहीं आपको क्या निकालना है Sn निकालना है। अतः Sn बराबर क्या होगा सिग्मा tn हो जाएगा। Sn का मतलब हो गया सिग्मा tn, और tn का मान यहाँ रख दीजिए। tn का मान क्या है 12n² + 6n + 1, और 12 सिग्मा n² + 6 सिग्मा n + सिग्मा 1। तो देखिए सिग्मा n² का मान क्या है n + 1 2n + 1 बाई क्या हो गया 6, 6 सिग्मा n का मान हो गया n + 1 बाई 2, और सिग्मा 1 का मान हो गया n। अब यह n पदों का एक फल निकल गया, यहाँ आगे किसका Sn का मान निकलिए, कटा दीजिए 2 मरतबे, एक कटेगा 3 मरतबे, ठीक है। थोड़ा सा और हल कर देते हैं, इसमें चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो रहे 2n n + 1 2n + 1 + 3n n + 1 + n। ये किसका Sn का, लेकिन कहता नहीं आपको S10 का मान निकालना है, तो नीचे लिखिएगा अतः S10, n का 10 रखिए, तो 2 × क्या हो गया 10, और 10 + 1 क्या हो गया 11, और 10 20 1 21 हो गया, प्लस 3 × 10 × 11 + 10। इस सबको क्या करेंगे आप अच्छा से जोड़ घटाव गुना भाग कर देंगे। जब सबको जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो 4960 आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सबको गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, 4960 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई भारी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा से बनाएंगे, सब बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 18 में कहीं शक नहीं होना चाहिए। 18 में क्या होगा, प्रथम में 1 पद, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, तो इनवा में n गो, तो tn बराबर क्या होगा 1² 2² 3² + n² तक, तो वर्गों का योग हो जाएगा tn का मान, उसमें सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। देखिए 20, देखिए यह दिया गया है n टर्म तक दिया गया है, अब इसके n पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो पहले tn का मान निकालना है, तो देख लीजिए tn कैसे निकलेगा। प्रथम में 1 पद, दूसरा में नीचे 2 गो पद, इसके एक के नीचे एक छिपा है, तीसरा में 3 गो पद, चौथा में 4 गो, पांचवा में 5 गो, तेरहवां में क्या होगा n पद हो जाएगा। तो पहले tn निकालेंगे, दिए गए श्रेणी को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 1 + 1 बटा 1 + 2 1 बटा 1 + 2 + 3, ऐसे ही बढ़ते गया 2n। तो अब नीचे लिखा जाता है tn बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 2n तक जाएगा। ये पहला में इसके नीचे एक छिपा एक पद है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3, तो इनवा में n होगा। अब यह 1 बटा इतना आ गया, tn का मान टोटल हो गया, तो n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा n × n + 1 बाई 2, तो बराबर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1 बटा n × n + 1 बाई 2, यह 2 पर चला जाएगा, तो 2 बटा n × n + 1 हो जाएगा। इसलिए tn बराबर हो गया 2 बटा n × n + 1 हो गया। इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 2 बटा n कर दीजिए -2 बटा n + 1, फिर एलसीएम लीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, 2n + 2 आ जाएगा, -2n 2n करेगा 2 बटा इतना आ गया, 2 कर दिया। अब यह किसका मान निकल गया आपका tn का मान निकला, लेकिन कहता नहीं आपको Sn निकालना, इन पदों का योगफल निकालना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट 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 n तक रखने पर n तक रखेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, जब 1 रखेंगे t1 करेंगे तो क्या होगा 2 बटा 1 - 2 बटा 2 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा। जब 2 रखिएगा तो 2 बटा 2 और 2 + 1 3 हो जाएगा, -2 बटा 3 हो जाएगा। वैसे ही जब 3 रखिएगा 2/3 -2/4 होगा। वैसे ही 4 रखेंगे तो 2/4 -2 क्या हो गया 5 हो जाएगा। इससे बढ़ते जाएगा
जब n रखेंगे तो 2/n माइनस 2/n प्लस 1 हो जाएगा। इसी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो देखिए 1 से लेकर n तक जोड़ेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, Sn कहा जाएगा, Sn कहेंगे। अब इसको ध्यान से आप देखिए, ध्यान से, यह 2/1 2/2 है, यहाँ पर 2/2, तो इससे क्या होगा, ऐसे कटेगा, इससे क्या होगा, ये कटेगा, ऐसे ही तिरछा कटते जाएगा तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, लास्ट में यह टर्म बचेगा और यहाँ फर्स्ट वाला टर्म बचेगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2/1, लास्ट वाला 2/n प्लस 1 है, यही बचेगा। एलसीएम जब लीजिएगा तो n प्लस 1 लगता हो गया, तो 2 से गुना होगा तो 2n प्लस 2 माइनस 2 होगा, 2 से 2 काटा तो क्या बचा, 2n/n प्लस 1। किसका बना है, Sn का। यही हो गया आपका आंसर। सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 21 नंबर देखिए, 21 कैसे दिया है, 1/2 × 4, 1/4 × 6, 1/6 × 8, 1/8 × 10। इसको n तक जोड़ना है तो पहले इसका हम Tn निकालेंगे। तो देखिए यहाँ प्रथम में 2 है, प्रथम में 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6, तीसरा तो दुगना सॉरी दुगना हो रहा है, यहाँ टोटल दुगना हो रहा है। देखिए 21, तो यहाँ दिया गया है, लिखिएगा, दिया गया है 1/2 × 4, 1/4 × 6, 1/6 × 8, 1/8 × 10, 2 बढ़ते गया। अब इसी को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ 2 है, पहला पद, पहले के को देखना है, दूसरा नहीं देखना है, पहला देखिए, सब में पहला देखिए, पहला देखेंगे तो पहला में 2 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 6 है, चौथा में 8 है, जो है उसका दुगना। 10वां होता तो 20 होता, 20वां होता तो 40 हो जाता। तो एक नंबर में 2 हो गया, माने 1 का दुगना, तो यानी एनवा में क्या होगा, 2n हो जाएगा, दुगुना एनवा में 2n, तो यह प्रथम पद निकल जाएगा। अतः Tn बराबर 1/nवा में प्रथम क्या होगा, 2n आएगा। देखिए पहला में 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6, चौथा में 8, 4 है तो 4 दूना 8, पाँचवा में 5 दूना 10 आता, एनवा में n का दुगुना 2n आ जाएगा। तो एनवा में क्या, प्रथम पर 2n हो जाएगा। अब देखिए प्रथम आपको क्लियर हो गया, 2n हो गया। अब दूसरा के बारे में देखिए, यहाँ 2 है तो 2 को ज़्यादा 4, 4 है तो 4 के बाद 2 को ज़्यादा 6, 6 है तो क्या 8, 2 को ज़्यादा, प्रथम से दूसरा 2 को ज़्यादा, तो 2n है तो दूसरा क्या होगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। यह आपका Tn का मान निकल गया। ठीक है, जब Tn निकल गया तो हम Tn बराबर, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, Tn इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2n दिया ना, सेम पहले की तरह हम इसको कर सकते हैं 1/2n माइनस 1/2n प्लस 2, इतना करेंगे। देखिए 2n प्लस 2 माइनस 2 ऊपर बचेगा, अब बटा में क्या है 2 है, तो आप क्या कीजिए, इसको ऊपर 2 आ रहा है ना, तो बटा 1/2 कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 1/2। ध्यान से देखिए, अब यहाँ इसको 2 जगह हमने लिखा। अगर लघुत्तम लीजिएगा तो 2n × 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 यहाँ आएगा माइनस 2n, तो 2n से 2n कटेगा तो ऊपर बचेगा 2, तो 2 से भाग दे देंगे 1, तो 1/, इतना आ जाएगा। यानी हमने इसका फैक्टर कर लिया, इसका क्या किया, मैंने फैक्टर कर लिया। यह Tn का मान है। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ, अगर मैं इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 है, लघुत्तम क्या होगा, 2n × 2n प्लस 2 लघुत्तम होगा ना जी, तो 2n प्लस 2 माइनस क्या होता है 2n, 2n से 2n कटेगा तो 1/2 इंटू क्या बचेगा, 2/2n प्लस 2, इतना बचेगा। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा 1/2n × 2n प्लस 2, तो इसी का ना फैक्टर इतना करके लिखे हमने, तो इसी का 1/2n प्लस 2, इसे 2n प्लस 2 दिया गया है, तो इसी को फैक्टर मैंने इतना कर दिया है, फैक्टर हो गया। अब इसी में n का मान 1 से लेकर n तक रखेंगे और सबको जोड़ देंगे। ये Tn का मान है। यहाँ आ गया आपका Tn बराबर 1/2, ठीक है, 1/2n माइनस 1/2n प्लस 2। अब यहाँ n का मान क्या करना है, nवा पद आ गया, आपको Sn निकालना है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट n तक रखने पर, n तक आपको रखना है।
इसलिए जब T1 करेंगे 1 करेंगे तो 1/2, देखिए ध्यान से इसको देखना है। 1 करेंगे तो 1 बाई क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 बाई क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 रखिएगा T2 तो 1/2 तो रहेगा ही, तो 2 2 4 1/4 माइनस 1 क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा। वैसे ही T3 कीजिएगा तो 1/3 तो रहेगा ही, यहाँ 1/2 रहेगा, और यहाँ 3 का 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/6 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जब n रखेंगे तो 1 ये तो 2 रहेगा ही, तो 1/2n माइनस 1/2n प्लस क्या हो गया 2, n रखिएगा तो जैसे तैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 1 से लेके n तक के योगफल को Sn कहा जाता है। अब यहाँ देखिए यह माइनस ये प्लस है, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, या शुरू वाला 1/2 बचेगा या लास्ट वाला 1/2n प्लस 2 बचेगा। सब में 1/2 है ना, तो 1/2 कॉमन हो गया, 1/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। शुरू बचा 1/2 और लास्ट बचा 1/2n प्लस 2, यह बचा। इसी को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 2n प्लस 2 लघुत्तम हो गया, तो यहाँ आ गया 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा, देखिए 1/2 इंटू 2/2 2n प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा 1/2 इंटू 2n प्लस 2। यह आपका आंसर हो गया, यही Sn का मान हुआ। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। 2/2n प्लस 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में दिया कितना तक जोड़ना है, यदि पदों की संख्या अनंत है, योगफल याद कीजिए। चलिए हम लोग n पदों का योगफल निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन में देखिए अनंत पदों का योगफल निकालना है। इसमें क्या करता है, अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए अब चूँकि Sn का मान क्या निकला है, मेथड चेंज कर देते हैं, ऐसे ही बन जाएगा 2n प्लस 2 Sn का मान निकला है। अब कहता है क्वेश्चन में n अनंत होना चाहिए। जब n इज़ इन्फिनिटिव, n अनंत रखेंगे तो देखिए अनंत करेंगे तो क्या होगा, s इन्फिनिटी बराबर 1/2, यहाँ 2 के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 में इन्फिनिटी से गुना करेंगे क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 में इन्फिनिटी से गुना करें इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में 2 से 2 ही रहेगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यानी आपका बचेगा 2 इंटू 2, तो क्या बचेगा 1/4 आंसर हो जाएगा। n का मान इन्फिनिटी करेंगे तो n खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2, तो 2 गुना 2 तो क्या होगा 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अनंत पद का योगफल हो गया, n पद का योगफल ये, अनंत पद का योगफल 1/4। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे 22 है, 22 से लेकर 28 तक एक ही जैसा होगा, तो 22 को ध्यान से देखिएगा ताकि 28 तक आप बना सकें। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। दिया गया श्रेणी लिखेंगे, दिया गया श्रेणी 2 + 6 + 12 प्लस क्या है 20 ऐसे दिया है। तो इसका मान लेंगे nवां पर Tn तथा n पदों का योगफल Sn है, लिखा जाएगा S है। माना श्रेणी का nवां पद Tn एवं n पदों का योगफल S है। ठीक है, सब में 22 से लेकर 28 तक में यही मानना है, अब रट जाएंगे। इसलिए S बराबर n पदों का योगफल, तो इसको n तक जोड़िए, 2 + 6 + 12 + 20 ऐसे बढ़ते गए, कहाँ तक जाएगा, Tn तक जाएगा। पुनः क्या किया जाता है, ये किसी श्रेणी में नहीं है, देख लीजिए, इसलिए S को डबल लिखा जाता है और इसको आगे बढ़ा के लिखा जाए। जैसे 2 है तो इसके आगे, तो 6 के सामने और 6 को 12 के सामने, 12 को 20 के सामने, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये Tn क्या होगा, आगे खसक जाएगा। अब इस सबको घटा दिया जाता है, सबको माइनस कीजिए, S में शेष घटे क्या बचेगा 0, यह 2 बचेगा और 6 में से 2 गया 4, यह 6, यह क्या हो गया 8, चला गया n तक माइनस Tn, इसको याद कर लेंगे। या जब Tn में से n माइनस 1 घटता है तो n तक हो जाता है, लास्ट में Tn हो जाता है। इस Tn को बराबर के इधर लाइए, प्रोसेस से रट जाएंगे। Tn इधर आ गया तो 2 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक गया, n तक। अब Tn मतलब क्या, इसका योगफल हो गया, इसका योगफल निकले 2 4 6 8, ये क्या 2 2 को बढ़ा 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या आ गया आपका
AP में आ गया। तो AP के n पदों का फल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या होगा, 2 आएगा। तो n/2 हो गया 4 प्लस 2n माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो n/2 2n प्लस क्या हो गया, 2। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 कॉमन ले लीजिए, n/2 2 हम कॉमन ले लेंगे तो n प्लस क्या बचेगा, 1। 2 से 2 कटा तो क्या आया आपका n इंटू n प्लस 1 आ गया। n से गुना कर देते हैं तो n स्क्वायर प्लस क्या हो गया n। यह किसका मान निकला, tn का। लेकिन कहता नहीं आपको निकालना है Sn, तो लिखिएगा अब Sn बराबर सिग्मा Tn कर लेंगे। तो सिग्मा Tn का मान क्या है, n स्क्वायर प्लस n आया है। अब n स्क्वायर का मान याद कीजिए, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया। और n का मान क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। कॉमन कुछ निकलेगा, n प्लस 1/2 कॉमन निकलेगा दोनों में से। तो क्या बचा, 2n प्लस 1/3 हो गया, यहाँ बचा 1। 3 लघुत्तम ले लीजिए, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ 3 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे ये तो अपने स्थान पर आ गया, n प्लस 1/2 अपने स्थान पे है। 3 लघुत्तम हो गया तो 2n प्लस 1 प्लस क्या आ गया, 3 आ गया /3। तो n इंटू n प्लस 1/2 और 2n प्लस 4 क्या आ गया, 3 आ गया। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो n इंटू n प्लस 1/2 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू n प्लस 2 हो जाएगा /3 आ गया। और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा आपका n प्लस 1 n प्लस 2/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। आप हल कर लेंगे, सिंपल सा है। यानी आपका आंसर कितना आ गया, n प्लस 1 n प्लस 2/3। यह आपका आंसर आया। तो आप सॉल्व करेंगे अच्छा से। 22 के बाद देखिए, इसको मैं 22 को एक बार और डील कर दूँ, काफ़ी सिंपल सा है। आप देखेंगे क्या कि यह श्रेणी दिया गया था, तो मान लिया कि nवां पद Tn और n पदों का फल क्या है, S है। S बराबर जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, लास्ट में Tn कर दीजिए। इसी श्रेणी को दोबारा लिखना है, लेकिन एक ही पद आगे खसका के लिखना है, लास्ट में Tn हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, इसमें से घटेगा 0 हो गया। अब ये 2 बचा, 6 में से 2 गया 4, 6 में 12 में से 6 गया 6, 20 में से 12 गया 8, ऐसे बढ़ते गया। लास्ट में आपको लिखना है n तक माइनस Tn। तो माइनस Tn है तो बराबर के इधर आ जाएगा Tn, बराबर जेंग तो रहेगा, n तक आपको जोड़ देना है। अब n पदों का एक फल AP के सूत्र से मैंने जोड़ दिया तो n स्क्वायर प्लस क्या आ गया, n आया। अब इसमें सिग्मा लगा दिए और सिग्मा लगा सब मान को रखे हैं और हल कर दिए, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा, सेम 23 नंबर यही क्वेश्चन है। 24 सेम ऐसे ही बनाना है, 25 भी ऐसे ही है, देख लीजिए 26 ऐसे ही है। 26 तो यही क्वेश्चन दिया है सेम, सब 26 ऐसे ही दिया है। 27 में देखिए, 27 कहता है, 27 हम बनाते हैं, बनेगा ऐसा ही, प्रोसेस याद करें। 27 पढ़ देते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक आदमी अप्रैल माह में प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 3 रुपया, तीसरे दिन 6 रुपया तथा चौथे दिन 10 रुपया। देखिए 1 3 26 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन एक ही है। बजाता है तो पूरा महीना जमा करता है, तो 30 अप्रैल को कितना जमा करना होगा तथा अप्रैल माह में कुल कितना जमा होगा। तो पहले हम n पदों का एक फल निकालेंगे, बाद में 30 अप्रैल का गणना करेंगे। पहले n पदों का एक फल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा, माना श्रेणी का अंतिम पद Tn एवं n पदों का योगफल S है। तब लिखिएगा प्रश्न से, नहीं, प्रथम महीने 1 रुपया बचाता है, प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन बचाता है कितना, 3 रुपया, तीसरे दिन बचाता है 6 रुपया, ऐसे बढ़ते जाता है। चौथे दिन 10 रुपये बचाता है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो लास्ट में मान लेते हैं अंतिम दिन बचाएगा Tn रुपया, ठीक है। इसी को डबल लिखेंगे, एक ही आगे बढ़ा के 1 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ, लास्ट में क्या लिखना है, Tn ही लिखना है, इसको घटा देना है। सेम पहले प्रोसेस, जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, सब चीज़ बदल लीजिए। यहाँ 1 + 2 + 3 प्लस क्या हो गया 4,
लास्ट में क्या लिखना है, एन तक माइनस टी एन, याद कर लीजिए। टी एन को बराबर किधर लाइए, तो टी एन बराबर क्या हो, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, एन तक हो गया। अब 1 से लेकर एन तक का योगफल क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये किसका मान निकल गया, आपका टी एन का मान निकला। लेकिन कहता नहीं आप एस एन निकालिए, तो पहले हम एस एन निकालेंगे। अब एस एन बराबर सिग्मा टी एन हो जाएगा। तो देखिए, तो सिग्मा टी एन का मान रखेंगे, एन एन प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हो गया सिग्मा 1/2 को बाहर कर दिए, 1/2 n² प्लस एन हो जाएगा, एन से गुना कर दिए। अब 1/2 अपने स्थान पर आप क्या कीजिए, n² का मान रखिए, एन एन प्लस 1, 2n + 1/6 n² का मान हो गया। और फिर n का मान हो गया एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, 1/2 कॉमन निकल रहा है आपका दोनों में से, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा, 2n + 1/6 आप प्लस 1 बचेगा। तो हो गया आपका 2 दूना 4, 1/4 n इंटू एन प्लस 1, 6 लघुत्तम होगा तो 2n + 1 + 6/6 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और हल करते हैं। 6 × 24, 1/24 हो गया, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ हो गया 2n + 7। यह किसका मान निकला, आपका एस एन का। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन दिया था यहाँ, देखिए प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 3 रुपया, तीसरे दिन 6 रुपया और चौथे दिन 10 रुपया जाता है। इस तरह वो पूरा महीना जमा करता है। तो 30 अप्रैल को कितना जमा करना होगा तथा अप्रैल माह में कुल कितना जमा होगा। मैं 30 अप्रैल को व्हाट टोटल कलेक्शंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल्स, 30 अप्रैल कहता है कलेक्शन। 30 अप्रैल को कितना रुपये जमा करेंगे ये पहले बताना है आपको। 30 अप्रैल के दिन कितना होगा, 30वां दिन कितना होगा ये बताना है, और टोटल 30 दिनों में कितना जमा होगा। फिर देखिए पूरा महीना जमा करता है, तो 30 अप्रैल को कितना जमा करना होगा, मैंने 30 अप्रैल कितना जमा होगा 30 अप्रैल के दिन, ठीक है। और अप्रैल माह में कुल कितना जमा, और अप्रैल 30 दिन का कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान देना होगा, यह टी एन का मतलब एनवां दिन। अब ये कहता है 30वां दिन, तो 30वां दिन एन के स्थान में क्या होगा 30 रख देंगे, तो यहाँ लिखिएगा अतः 30वां दिन। तो यहाँ यह टी एन का मान निकला था यही, एन इंटू एन प्लस 1, तो 30 × 30 + 1/2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार हल करना है, क्योंकि यहाँ टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 क्या आया है 2 आया है इतना। अतः 30 अप्रैल को जमा धन, तो टी 30 बराबर क्या होगा 30 × 30 + 1 क्या हो गया 31/2, 15 में 31 से गुना करेंगे तो 15 45 1 46 465 हो जाएगा। 30 अप्रैल को उसका 465 रुपया जमा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिया है ना 30 अप्रैल 27 में 465 रुपये उसका क्या होगा जमा हो जाएगा, आंसर दिया गया है। फिर कहते 30 दिनों में कुल जमा, पुनः एन हम कितना निकाले हैं, देखिए एन निकाला गया था 1/24 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n + 7 आया था। तो 30 दिनों में कितना जमा होगा, तो एन के स्थान पर इस 30 दिनों में कुल जमा, अप्रैल माह में कुल जमा, तो एस 30 निकालना है, तो रखिए 1/24 30 × 30 + 1 तो 31 हो जाएगा, और 30 + 1 30 दूना 60, 30 रखेंगे 30 60 है 60 67 हो जाएगा। और इसी को गुना भाग जोड़ घटाव आपको सबको गुना करके 24 से क्या करना है भाग देना है, तो ये भी 4960 आएगा, इतना रुपया आपका होगा। सिंपल है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए 28 क्वेश्चन देखिए 28 दिया है, कुछ आदमियों के बीच कुछ रुपए इस तरह बांटे गए कि दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 रुपया अधिक, पहले आदमी से दूसरा का 1 रुपया, यानी या 1 रुपया तो 2 रुपया लेगा, तीसरा आदमी दूसरे आदमी से 2 रुपया अधिक, और चौथा आदमी तीसरे आदमी से 3 रुपया अधिक इत्यादि लेता है। तो पहले आदमी 1 रुपया और अंतिम आदमी 67 रुपये पाता हो, तो आदमियों की संख्या बताएं। देखिए ऐसे बनाना होगा 28 प्रश्न से श्रेणी,
देखिए यहाँ कहता है पहला आदमी कितना पाता है, पहला आदमी 1 रुपया, और कहता है फिर यहाँ दिया दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 रुपया अधिक, तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, और तीसरा आदमी दूसरे से 2 रुपया अधिक, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और चौथा आदमी तीसरे से 3 रुपये, तो 4 3 क्या होगा 7, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और लास्ट में कहता है 67। देखिए तो हमें क्या करना होगा, इसी का योगफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो इसका पहले आपको क्या करना होगा, आदमियों की कुल संख्या, तो मान लेंगे आदमियों की कुल संख्या n है, n मान लेंगे, और अंतिम पद को tn मान के बनाएंगे, जैसे पहले बनाते तो वैसे ही बनाना है, ठीक है। जैसे पहले हमने बनाया था क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे माना आदमियों की कुल संख्या n है, या tn का मान दिया गया, जो दिया गया क्या है tn, अंतिम पद दिया है tn दिया गया, ठीक है। इसलिए s बराबर देखिए 1 + 2 + 4 + 7, ये ले जाएंगे tn तक, ठीक है। इसको डबल लिखेंगे, एक इसके सामने लिखिए, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 1 इसके सामने, 2 इसके सामने और 4 इसके सामने, बढ़ते जाएगा, लास्ट में tn करना है। इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, सेम प्रोसेस पहले वाला को करना है, या 0 होगा या 1 बचेगा, आप प्लस फिर 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, ये क्या होगा n तक लिखेंगे, n तक माइनस tn, tn बराबर किधर आएगा, तो tn बराबर क्या होगा 1 + 1 + 2 + 3 प्लस बढ़ते गया n तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस tn का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है tn का मान दिया गया है, तो अभी थोड़ा सा और हल कर लीजिए। tn बराबर अब 1 से लेकर यहाँ तक n तक है, जब 1 को छोड़ देंगे तो n - 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3, यह कहाँ तक जाएगा n - 1 तक होगा, यह कम हो जाएगा क्योंकि एक पद हमने छोड़ दिया। अब n पदों का एक फल होता है n × n + 1/2, n इंटू, लेकिन n के स्थान पे क्या दिया n - 1 है, तो n इंटू या n हो गया n + 1, तो n - 1 आप +1 करेंगे तो n हो जाएगा /2 हो गया इसका योगफल। देखिए 1 से n तक होता है तो क्या होता है सूत्र n × n + 1, तो n के स्थान पे क्या है n - 1 × n + 1, इससे एगो ज़्यादा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो n बचेगा /2 हो गया, ये tn निकल गया, लेकिन tn का मान दिया है 67। यानी आपका tn बराबर आ गया, अतः यहाँ tn हो गया 1 + n - 1 × n/2, दिया गया है tn बराबर 67, तो यहाँ 67 रख दीजिए, इसलिए 67 बराबर क्या हो गया 1 + n × n - 1/2, एक आगे घटेगा तो 66 हो गया, और 2 से गुना होगा, 66 × 2 बराबर n × n - 1 हो गया, 66 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, n² माइनस क्या हो गया n हो गया, तो n² - n - 132 बराबर क्या हो गया 0, इसी का फैक्टर कर लेना है, तो 12 11 फैक्टर होगा, n² - 12n प्लस क्या हो गया 11n - 132 = 0 हो गया, यानी कीजिएगा तो n - 12 × n प्लस क्या हो गया 11 = 0, इसलिए n का मान क्या हो गया 12 या -11, तो यही 12 आपका आंसर हो गया। n का वैल्यू जो है आदमियों की संख्या कितने हो गई 12, अतः आदमी की संख्या लिख दीजिए, आदमी की संख्या = 12, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 28 का आंसर कितना दिया 12 दिया है, सिंपल है सिंपल है। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है 29। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है विषम प्राकृतिक संख्याओं को निम्न प्रकार समूह में बांटा गया है, यह समूह में बांटा गया है, दिखाएं कि nवें समूह के संख्याओं का योग 4n³ होगा। nवें समूह होगा उनके संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। देखिए ध्यान से देखना है, प्रथम समूह यह क्वेश्चन में गिरा हुआ, प्रथम समूह में 2 अंक दिया हुआ है, दूसरे में कई गो दिया है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से 4 गो दिया हुआ है, दूसरे में 4 गो, तीसरा में देखिए कई गो है, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तीसरा में 6 गो दिया है, ठीक है क्लियर। अच्छा से फिर से ध्यान से देखिए,
प्रथम में 2 गो, दूसरा में 4 गो, तीसरा में 6 गो, मतलब चौथा समूह बनेगा तो 8 गो होगा, पांचवा बनेगा तो 10 गो होगा। जो समूह होगा वह दुगुना संख्या है। जैसे प्रथम में 2 गो, दूसरा में 4 गो, तीसरा में 6 गो, तो चौथा में क्या होगा 8 गो, 10वां में 20 गो, 20वां में 40 गो, तो nवां में 2n हो जाएगा। तो ये पता चल जाता है कि nवें समूह में पदों की संख्या 2n है तथा प्रत्येक समूह में देख लीजिए क्या है। यहाँ सारबंधक कितना है, 1 और 3, 2 है। यहाँ पर देख लीजिए 5 और 2 7, 2 9, 2 को बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 13, 2 15, 2 को बढ़ रहा है। यानी प्रत्येक समूह में सारमंतर क्या है, 2 है। तो पदों की संख्या भी पता चल गया कि इनमें समूह में 2n पद है, और सारमंतर भी पता चल गया क्या है आपका 2 है। तो n का मान पता है और d का मान पता है। तो हमें क्या निकालना, इनमें समूह का योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप AP के सूत्र में पढ़े होंगे। AP और SN बराबर होता है, देखिए SN बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 × d। तो देखिए पदों की संख्या 2n पता है, a का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान पता है। केवल a पता चल जाए तो हम इस सूत्र पर रखेंगे, बन जाएगा। देखिए पहले हम इसको श्रेणी दिया गया लिखा है उसको लिखते हैं। दिया गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छा समझेंगे फिर बनाएंगे। 1 3 पहले दिया है, फिर दिया है 5 7 9 11, फिर दिया है 13 15 17 19 21 23 बढ़ते गया। तो देखिए प्रथम में 2 पद, दूसरे में 4 पद, तीसरे में 6 पद। तो यहाँ लिखा जाएगा स्पष्ट है कि इनवें समूह में 2n पद होगा और सार्व अंतर क्या होगा, 2 होगा। प्रत्येक में सार्व 2 है, लेकिन प्रथम पद हमें पता करना है। तो यहाँ पदों की संख्या पता चल गया, सार्व अंतर पता चल गया, केवल प्रथम पद पता करना है। तो देखिए प्रथम पद 1 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 13, तो इनों में क्या होगा ये पता करना होगा। देखिए प्रथम पदों की श्रेणी है, लिखेंगे प्रथम पदों की श्रेणी। जो प्रथम पद है उसकी श्रेणी में बना लेता हूँ। प्रथम पद में क्या है, 1 है, 3 है, 1 है, 5 है, 1 है, 5 है, और क्या है 13 है। इसे मानते हैं अंतिम जो इनवा समूह उसमें पद क्या होगा, TN होगा। तो यहाँ मान लीजिए, माना इनका योगफल S है, इसलिए S बराबर 1 + 5 + 13 डॉट क्या जाएगा, TN तक जाएगा। ठीक है, हम पुनः S को दोबारा लिखेंगे, आगे बढ़ाकर 1 यहाँ, 5 यहाँ बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, TN हो जाएगा। सेम पहले वाला प्रोसेस लागू करना है। माइनस कर देंगे सबको तो 0 हो जाएगा, या 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 8, 5 13 बचेगा, 8 बचेगा। यह n तक क्या लिखना है, n तक माइनस क्या लिखना है, TN। प्रोसेस पहले वाला याद रखेंगे, ठीक है। TN को इधर लाइए, TN तो 1 + 4 + 8 डॉट डॉट n तक। तो देखिए 1 के बाद 4 आया, 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है n आया। इस तरह क्या होता है, ये बढ़ते जा रहा है, यह बढ़ते जा रहा है, n तक है, यह n तक आपका दिया हुआ है। तो यही आपका इसको जोड़ देंगे, जितना इसका योगफल आएगा वहीं क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा, वहीं आपका प्रथम पद होगा। तो इसका योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ एक और चीज़ देख लेना है, यहाँ क्योंकि यह पता नहीं चल रहा है किस श्रेणी में है, तो थोड़ा सा और क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा देख लेंगे। देखिए 11 के बाद क्या आया, 13 आया है, 23 के बाद क्या आता है यहाँ
23 के बाद 25 आता, अगला पद यहाँ क्या होता, 25 होता ना। जैसे देखिए 3 के बाद 5 आया, 11 के बाद 13 आया, यानी 1 5 13, मतलब 23 के बाद 25 आता। तो यहाँ एक और पद हम लिख लेते हैं, यहाँ 25 थोड़ा देख लेते हैं, 25 आता, यहाँ 13 हो जाता है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आएगा 12। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 4 4 8 4 12, 4 4 को बढ़ रहा है, इसको छोड़ दें तो बाकी क्या होता है, 4 4 को बढ़ रहा है, 4 4 8 4 12, इसका मतलब इसको सूर्य आएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसको छोड़कर बाकी यह पद क्या होता है, समानांतर श्रेणी में होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 यहाँ हो गया, 1 को छोड़ देंगे, 4 8 12 बढ़ते जाएगा, n तक है तो क्या होगा, n-1 तक हो जाएगा, वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि एक पद मैंने इधर का छोड़ दिया है, ठीक, क्योंकि एक को लेने पर किसी श्रेणी में नहीं हो रहा है, एक को छोड़ देने पर बाकी पद क्या है, समानांतर श्रेणी में है। तो इसको जोड़ देंगे, समानांतर श्रेणी के n पदों का एक फल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान क्या होता है, 4 4 को बढ़ रहा है, तो आ गया आपका 1 प्लस n-1/2 8 माइनस, ये 4 दूना 8 हो गया, 4 से गुना करेंगे तो 4n-2 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा आपका। तो क्या बचा, 1 प्लस n-1/2 इंटू 4n, 2 दूना 4 हो गया, 2 बचा, 2n हो गया, 2n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 2n से जब गुना करेंगे तो हो गया आपका 2n², 2n से n में 2n² माइनस 2n, यह किसका मान निकल गया आपका, 2n² माइनस 2n प्लस 1, यह tn का मान निकल। tn माने क्या, इनमें समूह का प्रथम पद हो गया, इनमें समूह का क्या हुआ, प्रथम पद हो गया, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे, अतः यहाँ ई का इनवे समूह का ऐसे लिखा जाए, इनवे समूह का इनवे समूह का प्रथम पद ए बराबर आ गया 2n² माइनस 2n प्लस 1, प्रथम पद आ गया, डी पता है, एन पता है। अब देखिए इसको ऐसे अब हल करेंगे, देखिए चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रथम पद क्या आ गया आपका, 2n² माइनस 2n प्लस 1 आया, यही प्रथम पद आया है, ठीक है। और सारबंतर कितना है, 2 है। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या आपका n समूह 2n समूह है, इसलिए n पदों का फलिशन क्या होता है, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसे बैठाना है। तो देखिए n का स्थान में क्या रखना है आपको, 2n रखना है, 2n/2 2a, ए का मान क्या हो गया, 2n² माइनस 2n प्लस 1 है, प्लस n-1, n का स्थान में क्या है, 2n है, माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 2 है, ये कट जाएगा। तो क्या बचा, n 2 से गुना कर दे, 2 से करेंगे तो 4n² माइनस 4n प्लस 2, जो 4n माइनस क्या हो गया, 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब 4n से 4n भी कट गया, तो कितना बचा, 4n3, यानी इनमें समूह के पदों का फल क्या हो गया, 4n3 हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, यह दिखाएं कि निम्नलिखित प्रत्येक समूह के संख्याओं का योग किसी विषम धन संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है, यानी इसके इनवे समूह के संख्याओं का योग निकालना है। आपको समूह ध्यान से देखना है और इनवे समूह की संख्या का योग निकालना है। जिस प्रथम में एक पद दिया है, दूसरे में कई गो दिया है, 3 गो, तीसरे में कई गो दिया है, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, चौथे में 7 गो होगा, ऐसे बढ़ 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इनवे समूह में पता करेंगे कई गो पद है। इसका देखिए प्रथम पद 1 है, दूसरे का प्रथम पद 2 है, तीसरे का प्रथम पद 3 है, चौथे का 4 होगा, मतलब इनवे का प्रथम पद इन होगा, ठीक है। प्रथम पद पता चल गया। प्रत्येक का सारवंतर देखिए 1 है, प्रथम पद भी पता चलता है, सारवंतर भी पता चल जाता है, और इनवे पदों की संख्या पता कर लेंगे। पदों की संख्या इनवे मान लेंगे n है और n का मान निकाल लेंगे। देखिए
दिया गया श्रेणी, किसी भी श्रेणी का योगफल निकालने के लिए ए, एन तथा डी चाहिए। दिया गया श्रेणी, श्रेणी दिया है, पहले 1 दिया है, फिर दिया 2 3 4, ठीक है, फिर दिया है 3 4 5 6 7, बढ़ते गया। तो यहाँ लिखिएगा माना इनमें समूह में कुल TN पद है, TN पद है, ठीक है। इसलिए श्रेणी प्रथम में 1 है, दूसरे में कई गो है 3 है, तीसरे में 5 है, इनमें में क्या मान लिया मैंने TN है। इसी TN का मान इनमें पद का मान निकालना है। इसलिए TN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या होगा 2, गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2n माइनस 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका 2n माइनस 1, 2 में से गया 10, तो n का मान निकल गया। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ से लिखिए, यहाँ प्रथम पद, यहाँ 1 मिनट ऐसे मत लिखिए, यहाँ इनमें समूह के लिए देखिए, यहाँ हमको इनमें समूह का योगफल निकालना है। प्रथम समूह में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, तो इनमें समूह में पद क्या है 2n माइनस 1 आ गया। तो इनमें समूह का प्रथम पद क्या होगा, जैसे इसमें प्रथम पद 1 है, प्रथम में, दूसरा में 2, तीसरे में 3, चौथा में 4, तो इनमें में क्या होगा n होगा। तो इनमें समूह के लिए प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद इक्वल टू n होगा, ठीक है। और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर सबका 1 है। अब पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या कितना है 2n माइनस 1 है। देखिए प्रथम पद n, सार्व अंतर 1, पदों की संख्या 2n माइनस 1 आ गया। जैसे TN निकाले पदों की संख्या है, प्रथम पद n, जैसे पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3, तो इनमें में n पद होगा, प्रथम पद n हो गया, सार्वंतर प्रत्येक में 1 ही को है, पदों की संख्या कितना। अब SN निकाल लेंगे, अब सूत्र से SN निकालेंगे। अब SN बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान क्या है 2n माइनस 1 है, /2 2a, a का मान n है, n का सन 2n माइनस 1 है, माइनस 1, d का मान 1 है, तो कितना है 2n माइनस 1/2 2n प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, तो कितना हुआ 2n माइनस 1/2, यहाँ आ गया आपका 2n मिलकर 4n हो गया, 4n माइनस 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2n माइनस 1/2, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 2n माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था विषम संख्या का वर्ग। 2n माइनस 1 क्या है, विषम संख्या है, अतः जो इनमें समूह के पदों का योगफल विषम संख्या का वर्ग है। नीचे लिखते हैं, अतः इनमें समूह के पदों का योग विषम संख्या का वर्ग है, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए 31 देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है चैप्टर का। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन 22 बनाए थे ना, यहाँ 22 जैसे बनाए थे 22 23 24, वैसे ही क्या करना है, यह आपको 31 का सब क्वेश्चन बनाना है। मान लिया जाएगा कि इन पदों का योगफल AS, अंतिम पद यानी इनवा पद TN है, ठीक है। और सेम पहले की तरह बनाएंगे, यह गुणोत्तर श्रेणी में आएगा, 22 क्या आया था समानांतर श्रेणी में आया था, ठीक है। चलिए श्रेणी पर लिख देंगे, श्रेणी दिया है 1 नंबर 2 + 5 + 14 प्लस क्या हो गया 41 बढ़ते गया। यहाँ लिखेंगे माना इनवा पद TN एवं इन पदों का योगफल S है।
इसलिए एस बराबर 2 + 5 + 14 + 41 बढ़ते गया, लास्ट में टी करेंगे, फिर एस को दोहराएंगे, इसको आगे बढ़ा कर लिखें 2, यहाँ 5, यहाँ क्या हो गया 14, ये बढ़ते जाएगा, लास्ट में क्या करना है टी कर देना है, फिर घटा देना है इसको, ठीक है। यह 0 हो जाएगा, तो यह 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 5 में 2 गया 3, 14 से 5 गया 9, और 41 14 गया, तो हो गया आपका 11 4 गया 7 4 11, बचेगा 3 में से गया 2 27। क्या लिखते हैं एन तक माइनस टी एन लिखा आता है, टी एन इधर आ जाएगा, तो टी एन बराबर क्या होगा 2 + 3 + 9 + 27 बढ़ते गया एन तक। अब देखिए यह 2 को शामिल करते हैं तो किसी श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन 2 को छोड़कर 3 3 का 9 9 3 27, या 2 के स्थान पर 1 कर दीजिए, 1 3 1, और 2 को हम 1 + 1 कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है 3, ठीक है 3 हो गया, फिर 9 हो गया, 27 हो गया एन तक। तो देखिए यह क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, 1 से 3 भाग में 3 आएगा, 3 से 9 में 3 आएगा, 9 से 27 में 3 आएगा, तो गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसको जोड़ देंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का फल क्या होता है a r के पावर n - 1 बटा r - 1, कितना आ गया 1 + 3 के पावर n - 1/2, यह आए गुणोत्तर श्रेणी है। 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो लेंगे 2 + 3 के पावर n - 1/2, यानी आपका आ गया Tn का वैल्यू जो हुआ वो आ गया, यहाँ देखिए 1/2 कर दीजिए 3 के पावर n +1, यह Tn निकल गया। तो क्या निकालना है n पदों का जोड़, अब निकालना है अब n पदों का योगफल। तो देखिए लिखेंगे अब n पदों का योगफल। योगफल कैसे निकालते हैं, एस लिखते हैं, एस मतलब क्या होता है सिग्मा Tn, ठीक है सिग्मा Tn, तो आपका आ जाएगा, इसलिए एस एन बराबर सिग्मा Tn, Tn का मान क्या हो गया 1/2 3 के पावर n + 1, 3 के पावर n + 1 आ गया। अब इसी को हल करना आपको, एस एन बराबर हो गया था सिग्मा Tn था, तो हमने सिग्मा Tn का मान क्या रखा था 1/2 3 के पावर n + 1, ठीक है, इसी को हल करना है। अब यहाँ हल करने का मतलब क्या हुआ है कि n का मान 1 2 3 4 क्रम से रखना है n तक, जोड़ देना है, सिग्मा का मतलब n हुआ। तो देखिए 1/2 सब में आएगा, सब में 1/2 रहेगा, तो हम क्या करते हैं 1/2 जब n के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 3 के पावर 1 + 1 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 1/2 3 के पावर 2 + 1 आएगा, यही समझना है। फिर 3 रखेंगे तो 1/2 3 के पावर 3 + 1 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहाँ तक n तक बढ़ेगा। देखिए सिग्मा का मतलब होता है कि n का मान 1 से लेकर n तक रखिए और जोड़िए, तो मैंने 1 रखा, फिर क्या रखा 2 रखा, फिर 3 रखा, बढ़ते गया। तो देखिए यह सब में 1/2 है, तो सब में से 1/2 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, पहली बात तो कॉमन ले लिए। फिर देखिए यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, यही ध्यान से देखना है, ये कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, प्लस प्रथम में 1, दूसरा में 1, तीसरा में 1, तो इनवा में भी 1 होगा, तो 1 को जोड़ेंगे तो टोटल क्या होगा n हो जाएगा, टोटल हो जाएगा n। अब इसको जोड़िए तो 1/2, यह गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है a r के पावर n - 1 बटा r - 1, इसका योगफल निकल गया, प्लस n = 1/2 हो गया, 3 के पावर n - 1 बटा क्या हो गया 2 + n, इसको कोष्ठ में डाल दीजिए, तो देखिए कोष्ठ में डाल दिए। अब यहाँ आप आगे बढ़ते हैं, तो यह अंदर गुना कर देंगे, गुना करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 के, यहाँ देखिए 3 पावर 1 है, यहाँ n है, 3 के पावर क्या हो गया n + 1 हो जाएगा, अब -3 बटा 2 दूना 4 हो गया, आप प्लस n/2, आप या तो लघुत्तम ले लीजिए या इसी को आंसर लिख दीजिए, इसी को आंसर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा और हल कर देते हैं आंसर। इसे देखिए आंसर यही दे दिया है,
आंसर क्या किया, यहीं पे गुना कर दिया है। हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया, आंसर यहीं दिया है n/2 दिया है। और मैंने 3 से अंदर गुना कर दिया है, लेकिन इसने 3 से अंदर गुना नहीं किया है, इस क्रम में लिखा है। देखिए यहाँ फॉर्म हो गया, या दोनों 4 कर दिया, 4 करेंगे 3 के पावर n-1 बटा क्या हो गया 4 प्लस n/2, इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो यही हो गया इन पदों का योगफल। तो देखिए आप ऐसा ही क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।